तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? हाँ, अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78 देखेंगे। कल क्या देखे थे? अनुच्छेद सिर्फ 76 देखे थे, है ना? तो चलिए इधर देखिए आप लोग। आर्टिकल 74 किससे संबंधित है? 74 मंत्री परिषद से संबंधित है। ये कहा गया था कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसके जो है प्रधान कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। आर्टिकल 75 किससे संबंधित है? हाँ, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित। और आर्टिकल 76 मान्यवादी। और आज चलने वाले हैं हम लोग आर्टिकल 77। देखिए इधर आर्टिकल 77, आर्टिकल 77, ठीक है। तो ये है किससे? तो भारत सरकार द्वारा, ठीक है, जो भी कार्य किया जाता है ये उससे संबंधित है। तो आर्टिकल 77 ये बताता है कि जो भी केंद्र सरकार कार्य करेगा वो राष्ट्रपति के नाम से ही करेगा, है ना? तो यानी ये भारत सरकार द्वारा जो है कार्यवाहियों के संचालन से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन, कार्यवाहियों का संचालन, ठीक है। पहला में देखिए, पहला में क्या है? तो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार जो भी काम करेगी वो किसके नाम से करेगी? राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी, ठीक है। यानी भारत सरकार ठीक है, यानी भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका, ठीक है, या कार्यपालक कार्यवाहियां किसके नाम से होगी? तो राष्ट्रपति के नाम से ही होगी। राष्ट्रपति के नाम से होगी, ठीक है। और वह इसी रूप में अभिव्यक्त किया जाएगा कि जो है कार्य हो रहा है, कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति महोदय कर रहे हैं। दूसरा देखिए, दूसरा ये है, ठीक है, कि राष्ट्रपति जो है, जो केंद्र सरकार की जो भी कार्यवाही होगी, है ना, या मंत्रियों को जो विभाग सौंपे जाएंगे, कार्य सौंपे जाएंगे, उनके लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं कि नियम बनाते हैं, ठीक है। तो दूसरा में देखिए, राष्ट्रपति भारत सरकार द्वारा, ठीक है, क्या भारत सरकार द्वारा, ठीक है, जो भी कार्रवाई होगी की जाने वाली, ठीक है, कार्यवाहियों, ठीक है, एवं, ठीक है, और किसके? तो जो मंत्री है, ठीक है, मंत्रियों के बीच कार्य के बंटवारे से संबंधित नियम बनाएंगे, ठीक है, ताकि जो मंत्री है या कोई जो केंद्र सरकार
उसका कार्य क्या हो, आसान हो जाए, सुगम हो जाए, या जो है केंद्र सरकार अच्छी से कार्य कर सके। यानी भारत सरकार सरकार ठीक है, सभी आदेश या भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार ठीक है, भारत सरकार सभी आदेश राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से ठीक है क्या करेंगे, जारी करेंगे या पारित करेंगे, जारी करेंगे। ओके, मतलब जो भी आदेश है केंद्र सरकार का वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही जारी होगा, और ठीक है उसका प्रभाव ऐसा ही होगा कि जैसे राष्ट्रपति कोई आदेश जारी करते हैं। यहाँ तक कि जो भी विदेशी समझौते होते हैं, है ना, वो सब किसके नाम पर होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र का क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं, है ना। हमारे राष्ट्र का प्रमुख कौन है, हेड राष्ट्रपति है। तो जितने भी हमारा जो है केंद्र सरकार कार्य करेगी सब किसके नाम से करेगी, राष्ट्रपति के नाम से करेगी। तो 77 में क्या देखे कि भारत सरकार द्वारा जो भी यानी कार्य किया जाएगा वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, और दूसरा भारत सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों एवं मंत्रियों के बीच जो है कार्य का बंटवारा है उससे संबंधित जो नियम कौन बनाएंगे, राष्ट्रपति बनाएंगे, ताकि जो है वो कार्य आसानी से या सुगमता पूर्वक कर सके। और तीसरा में है कि जो भारत सरकार जो भी आदेश जारी करेगा वो सब किसके नाम से करेगा, राष्ट्रपति के नाम से करेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, आर्टिकल 76 यानी आर्टिकल 77। अब थोड़ा चलेंगे आर्टिकल 78, ठीक है, मिटा देना, मिटाने वाला किधर है, हो गया पीछे, अच्छा ये ऊपर में, चलिए आर्टिकल 78, आर्टिकल 78। तो आर्टिकल 78 किससे संबंधित है, तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य से, कि ये बताता है कि प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य होगा। आर्टिकल 78 जो है प्रधानमंत्री, प्रधान ठीक है मंत्री के कर्तव्य, ठीक है। आर्टिकल 78 में क्या है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। मतलब कि प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है, तो पहला देखिए कि क्या कर्तव्य है, कि प्रधानमंत्री जो भी कार्य करेंगे, है ना, चाहे वो प्रशासन से संबंधित हो या हो सकता है कि वह यानी किसी प्रस्ताव से संबंधित हो, विधेयक से संबंधित हो, प्रधानमंत्री जो भी काम करेंगे या उनके मंत्री परिषद कार्य करेगी वो सब सूचना किनको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। ओके, या हो सकता है कि कोई सूचना अगर राष्ट्रपति के पास नहीं पहुंची है ना, और राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री से ठीक है यानी उनके मंत्री परिषद या उनके द्वारा की जाने वाली कार्य से संबंधित जो भी सूचना है वो यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं, है ना। या कुछ ऐसे भी प्रस्ताव होते हैं या कार्य होते हैं कि जो एक मंत्री ने निर्णय लिया है लेकिन उस पर जो है मंत्री परिषद की बैठक यानी चर्चा नहीं हुई है ना, तो ये जो है राष्ट्रपति का ये कर्तव्य यानी ये है कि वो यानी प्रधानमंत्री से कह सकते हैं कि उसको जो है मंत्री परिषद के पास क्या करें, पेश करें, ताकि उस पर क्या हो, चर्चा हो। तो ये जो है किसका कर्तव्य है, यानी प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो पहला देखिए नीचे हो गया ना, चलिए देखिए पहला है वह राष्ट्रपति, वह राष्ट्रपति ठीक है, वह राष्ट्रपति को संघ के, वह राष्ट्रपति को संघ ठीक है यानी संघ से संबंधित जो भी प्रस्ताव होगा ठीक है
यानी संघ के प्रशासन से संबंधित, संघ के प्रशासन, प्रशासन से संबंधित, ठीक है। यानी संघ के प्रशासन से संबंधित जो भी मामला होगा, ठीक है, जो भी मामला, जो भी मामला होगा, ठीक है, जो भी मामला होगा उसे क्या करेंगे कि राष्ट्रपति को यानी सूचित करेंगे, होगा, या मंत्रिपरिषद द्वारा, मंत्री परिषद द्वारा लिए गए, द्वारा लिए गए निर्णय को, ठीक है, सूचित करेंगे। वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन से संबंधित मामला, ठीक है, मामला या मंत्रिपरिषद द्वारा, ये मत लिखेगा, या मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय को सूचित करेंगे, सूचित करेंगे, है ना। दूसरा देखिए, दूसरा उनका क्या कर्तव्य होगा, ठीक है। तो जो भी राष्ट्रपति यानी संघ के प्रशासन से संबंधित जो भी कार्य है, संघ से संबंधित, संघ के प्रशासन से संबंधित, प्रशासन से संबंधित, ठीक है, संघ के प्रशासन से संबंधित कोई भी कार्य होगा, ठीक है, या मामला होगा या विधायन, कार्य होगा या मामला हो गया, ठीक है, या विधायन, ठीक है, विधायन, विधायन को संघ के प्रशासन से संबंधित कार्य, मामला या विधायन को राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर, मांगे जाने पर क्या करेंगे, उनको उसके बारे में बताएंगे, मांगे जाने पर, यानी संघ के प्रशासन से संबंधित कार्य, मामला, विधान को राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर, ठीक है, सूचित करेंगे, सूचित करेंगे, ओके। और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, यदि राष्ट्रपति चाहे तो, यदि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति चाहे, ठीक है, तो किसी ऐसे मामले, किसी ऐसे मामले, मामले जिस पर, जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया हो, ठीक है, जिस पर मंत्री ने निर्णय लिया हो, जिस पर मंत्री ने, जिस पर मंत्री, मंत्री ने, मंत्री ऐसा ही रहेगा ना जी, उल्टा लिखा नहीं, उल्टा रहे, पीछे होगा, जिस पर मंत्री ने निर्णय लिया हो, निर्णय लिया हो, परंतु, परंतु जो है मंत्रिपरिषद जो है, ठीक है, उस पर क्या किया हो, विचार नहीं किया हो, परंतु मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद ने विचार, मंत्रिपरिषद ने विचार, विचार नहीं किया हो, विचार नहीं किया हो, तो उसको क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति यानी प्रधानमंत्री से
ये कह सकते हैं कि उनको यानी उसको मंत्रिपरिषद के विचार के लिए क्या करें, भेज दें। हो तो 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 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रधान प्रधानमंत्री से, ठीक है, प्रधानमंत्री से कह सकते हैं, यानी मंत्रिपरिषद 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 के विचार के लिए भेजने को कह सकते हैं। भेजने को कह सकते हैं, कह सकते हैं। मतलब कि कोई ऐसा मामला है जो किसी मंत्री ने उस मामले पर निर्णय लिया है, लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस निर्णय पर विचार नहीं किया हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो सकता है कि वो अपना कोई प्रस्ताव हो, अध्यादेश हो, तो उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कह सकते हैं कि इसको मंत्रिपरिषद के पास पेश किया जाए, ताकि मंत्रिपरिषद जो है मिलकर इस पर क्या करें, डिसीजन ले, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, आर्टिकल कौन 78 हुआ। तो आर्टिकल 78 किससे संबंधित है, प्रधानमंत्री के। और आर्टिकल 77 हाँ, भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों के संचालन से संबंधित है, हो गया। और जो हम महान्यायवादी में आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे, ठीक है, महान्यायवादी में ये बताए थे कि जो भी बता रहे हैं कि महान्यायवादी के बारे में ये बताया गया है कि वो महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में, ठीक है, यानी भाग ले सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, उसकी कार्यवाहियों में बोल सकता है, या किसी भी समिति का, संसद के समिति का सदस्य बनाया जाए तो उसमें क्या कर सकता है कि उसमें भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वो मत नहीं दे सकता। लेकिन इसमें देखिए मंत्रियों से संबंधित क्या है कि यदि कोई मंत्री, ठीक है, तो ये मंत्री है तो किसी भी सदन में भाग ले सकता है ना, यानी लोकसभा हो या राज्यसभा हो या कोई समिति का सदस्य हो, तो वो किसी भी सदन के बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन वो उसी सदन में मत देगा जिस सदन का वो सदस्य है। अगर वो लोकसभा का सदस्य है और राज्यसभा के बैठक में भाग ले रहा है तो उसके निर्णय पर ये मत नहीं दे सकता है, लेकिन अगर लोकसभा में बैठक चल रही है और उसमें भाग ले रहा है तो उसके जो निर्णय पर मत दे सकता है। ओके, हाँ, या मानते हैं कि कोई ऐसा मंत्री हो सकता है कि वो किसी सदन का सदस्य न हो। ये भी बताएं कि किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसको क्या लेना पड़ेगा, दोनों सदन में से किसी एक का सदस्यता लेना पड़ेगा, और नहीं लेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो हो सकता है कि कोई ऐसा मंत्री हो जो किसी सदन का सदस्य न हो, तो वो किसी भी सदन के यानी बैठक में भाग ले सकता है। किसी समिति के जो है वो अगर सदस्य बनाया जाए तो क्या करेगा कि उसके बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन जब मत की बात आएगी, वोट की बात आएगी, तो वोट नहीं कर सकता है ना। तो कुल मिलाकर 88 में एक का 88 हमारा जो है आर्टिकल ए, सुनिए इधर, तो आर्टिकल 88 महान्यायवादी से भी संबंधित है और मंत्रियों से भी संबंधित है। ओके, तो हमारा आज जो देखे हम लोग कौन 77 78 88 को तो नहीं लिखवाना है कि लिखवा दे, है ना, तो कहेंगे तो आप लोग इसको लिखवा देंगे, छोड़ दें, चलिए ठीक है, छोड़ देते हैं, हमको थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है इसीलिए बोल रहे हैं। आर्टिकल 88, आर्टिकल आर्टिकल कितना है 88, ठीक है। तो आर्टिकल 88 क्या कहता है, कोई भी मंत्री, ठीक है, कोई भी मंत्री सदन के, ठीक है, यानी संसद के
संसद के किसी भी सदन के बैठक में भाग ले सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है, ले सकता है, ठीक है, बोल सकता है, बोल सकता है, परंतु, ठीक है, परंतु, ठीक है, वह उसी सदन में मत कर सकता है, वह उसी सदन में, ठीक है, मत दे सकता है, दे सकता है, जिस सदन का वह सदस्य है, जिस सदन का वह सदस्य है। ओके, तो यदि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो किसी भी सदन में मत देने का अधिकार नहीं रखता है। तो हमारा आर्टिकल 88 मंत्री और महान्यायवादी दोनों से संबंधित है, क्योंकि तो बताए थे कि महान्यायवादी को भी वही विशेष अधिकार है ना, वही सारी सुविधाएं दी जाती है जो एक संसद के सदस्य को दी जाती है ना। तो ये दोनों मामले में यानी महान्यायवादी और मंत्री दोनों में बराबर है, लेकिन महान्यायवादी में एक थोड़ा सा अंतर है कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसको सभी में यानी किसी भी समिति का सदस्य बनाया गया तो उसमें भी बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में, लेकिन वो मत किसी में नहीं दे सकता। लेकिन यदि कोई मंत्री, ठीक है, अगर यदि कोई मंत्री किसी सदन में भाग ले रहा है बैठक में, तो यानी वो भी क्या कर सकता है कि बोल सकता है, लेकिन जब मत की बारी आएगा तो उसी सदन में देगा जिसका वो सदस्य है। अगर मतलब उस सदन का सदस्य नहीं है तो उसमें मत देने का अधिकार उसको। तो ये हमारा, ठीक है, यानी क्या था 88। ओके, रहने दे, छोड़ देते हैं।